में लीडरशिप का सवाल आया तो हरिशंकर जी भाबड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, गुलाब जी कटारिया, घनश्याम जी तिवारी, करीब आधा दर्जन नेता थे जो ये चाहते थे कि पार्टी की कमान उनके हाथ में आए। लेकिन केंद्र ने पता नहीं किस आधार के ऊपर वसुंधरा जी को दिया और केंद्र का फैसला वो कामयाब हो गया, सफल हो गया और वो एक साथ 120 सीट लेकर सरकार बना ली उन्होंने। इसलिए वसुंधरा तो नेता बन गई, ये स्थापित हो गई, बात है नहीं। जी सत्या जी, जिस तरह से वफादारों के जो बयान सामने आते हैं, क्या लगता है कि परेशानियां बढ़ जाती हैं पार्टी के आला नेताओं की? अगर कांग्रेस के छुटपुट नेताओं के बयान देखें या फिर अभी जो बयान राजेंद्र राठौड़ ने दिया है, क्या लगता है कि इससे परेशानियां ही बढ़ती हैं? जी, विपक्ष के पास में बयान देने के अलावा और सामान है क्या? और वो खुद के बारे में बयान दे के फालतू में चर्चा में आते हैं, अपने को कमजोर करते हैं। मेरी नजर में ऐसे बयानबाजी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज मान लीजिए बात, कोई कहता है कि फला नेता अच्छा है तो ठीक है, उसकी नजर में अच्छा होगा, उसको उससे गर्ज होगी। फला बुरा है तो उसको उससे एलर्जी होगी, वो उसका कोई काम नहीं करता होगा। जी धन्यवाद सत्य पारीक जी। जी सवाल है उनके पास में सिवाय वसुंधरा जी की जयकार करने के अलावा इस पॉलिटिकल लाइफ में आज की तारीख में कोई अल्टरनेट नहीं है। जी धन्यवाद सत्य पारीक जी। तो ये प्रताप जी, ये बात निकल कर सामने आई कि राजेंद्र राठौड़ की वफादारी को जिस तरह से डिस्क्राइब किया सत्या जी ने कि किस तरह से वफादारी जो है हर कदम पर बदलती रही है। बिल्कुल, इसलिए नाराज होने की कतई जरूरत नहीं है। जो रिएक्शन आ रही है पार्टी के नेताओं से, उनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो वफादारी राजेंद्र राठौड़ की उनकी बदलना चाहते हैं तो साफ तौर पे जैसे सत्यपारी कह रहे हैं, तो वो जो सत्ता को अपने हाथ में ले लें, अपने को मजबूत कर लें। यदि वो वसुंधरा राजे से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है कि कल को वफादारी उनके साथ भी जुड़ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ राजेंद्र राठौड़ ने यह कह के तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उनको आखिर में राजनीति करनी है। अब राजनीति के लिए बहुत जरूरी है कि अपने जो नेता को खुश करना, और उसके लिए बहुत जरूरी है उन्होंने इसलिए एक राजनीतिक बयान दिया जिसके चलते वो खुद मजबूत हो। निश्चित तौर पे इसके लिए अगर कोई गुस्सा होता है, नाराज होता है और या ये कहता है कि पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, पार्टी की खिलाफत की है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उतना धरातल पर सही नहीं है। बिल्कुल प्रताप जी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा यहाँ पर लगातार जारी थी कि राजेंद्र राठौड़ के बयान के बाद आखिर इतना तहलका क्यों बरपा है, आखिर क्या कहा राजेंद्र राठौड़ ने अपने बयान के बाद में, ये आपको सुनाते हैं। दौरे हैं, आज मैं दौरे पर आया हूँ। मैं लगातार 3 दिन दौरे करूंगा शेखावाटी अंचल के, तो मेरी यात्रा नहीं है। पार्टी की यात्रा पार्टी संगठन, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तीनों द्वारा लिया गया सम्मिलित निर्णय होगा। पिछली बार परिवर्तन यात्रा वसुंधरा जी की चली थी, उसके अंदर सब लोग थे। ये दौरे हैं जो दौरा एक नेता को, एक जनप्रतिनिधि को करना एक उनकी आम बात है जो उन्हें करना भी चाहिए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी आकर ये कह के जाते हैं कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस का कुशासन का अंत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण जेटली कहकर जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वसुंधरा ही भाजपा है और भाजपा ही वसुंधरा है। इसके बाद में देवी सिंह भाटी किस कदर नाराज हुए राजेंद्र राठौड़ के इस बयान से, आपको सुनाते हैं। वो तो भले कद्दू माने या कुछ भी करे, उसके क्या मानना दे। मैं तो राख लगा के निकल चुका हूँ, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मुझे तो आगे चलना है। मैंने तो विरोध ये किया था राजेंद्र राठौड़ की बात का कि इतना नहीं बोलना चाहिए कि बीजेपी ही वसुंधरा है, वसुंधरा ही बीजेपी है। ये उस समय आपातकाल के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, उन्होंने भी इस प्रकार से एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसके बाद में जनता ने जवाब दे दिया। ये इतना अति नहीं होना चाहिए। देखिए, पार्टी में सब समाहित हैं, पार्टी से ऊपर कोई नहीं। हम तो आज हैं, कल चले जाए। सिर्फ देवी सिंह भाटी ही नहीं, ललित किशोर चतुर्वेदी भी इस मामले पर खासे बरसे और उन्होंने नसीहत भी दे डाली। क्या कहा ललित किशोर चतुर्वेदी ने, ये भी आपको सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, परिवारनिष्ठ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में
पहले सबसे नीचे व्यक्ति, उससे ऊपर पार्टी, उससे ऊपर देश। ये हमारा सोच है। इसी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब आप पूछते हैं, कोई कोई कह देता है तो कह देता है, कई लोग होते हैं। तो वहीं ललित किशोर चतुर्वेदी के बाद रामदास अग्रवाल भी खासे भड़के। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय जो नेता हैं उनकी तर्ज पर राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं इस तरह से ना करें, वरना हश्र क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कहा रामदास अग्रवाल है, ये भी आपको दिखाते हैं। क्षेत्रीय क्षत्रप नेता चाहे आपके पार्टी में हो, हमारे पार्टी में हो, सब इस समय ऐसे मुकाम पर आकर खड़े हैं जहां पर उन्हें राष्ट्रीय पार्टियां नहीं सुहा रही, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ रहने का मन नहीं बना है। मित्रों, देश को अगर चलाना है तो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चलाएंगी, क्षेत्रीय क्षत्रप नहीं चलाएंगे। देश को अगर तो रामदास अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चलाएंगी देश को और ना ही क्षेत्रीय छत्रप चलाएंगे, तो निशाना कहां पर था, साफ तौर पर यहां पर जाहिर होता है। क्या लगता है प्रताप जी की जिस तरह रामदास अग्रवाल ने कहा कि ना तो क्षेत्रीय पार्टियां देश चलाएंगी और ना ही क्षेत्रीय छत्रप जो है वो पार्टियों को चलाएंगे, तो यहाँ पर जो सीधा निशाना बैठा है वो वसुंधरा राजे पर बैठा है। जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है उनके ऊपर यहाँ पर बैठा है। मेरा तो राजेंद्र राठौड़ की ओर से भाजपा के नेताओं को कहना है, वो समझे ना मेरी मजबूरियां क्या हैं, न तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, करे क्या अपनी राहें जुदाएं। उनकी पार्टी की लाइन है, आपकी वसुंधरा की लाइन है, बस इतना सा ही है, ना तो बेवफा दोनों ही नहीं है। आश्चर्य की बात प्रताप जी यहाँ पर ये है कि जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का ये जो रुझान और ये जो यहाँ पर तल्ख टिप्पणियां आई हैं उसको देखकर तो लगता है कि आखिर क्यों ये वरिष्ठ नेता नहीं समझ रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की मजबूरी है इस तरह का महिमा मंडन करना। बिल्कुल उनको समझ आना चाहिए और इस मसले को यहीं तक रोक देना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो भी किसी के वफादार रहे होंगे और इसलिए इस वफादारी को एक उनका व्यक्तिगत मसला समझ के भूल जाना चाहिए। बिल्कुल प्रताप जी, तो बड़ी खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।